हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा। आज हम बात करेंगे अबाउट योर स्लीप, नींद। देर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग विद द कंप्लेंट्स कि नींद नहीं आती है रात को। या ऑफ कोर्स देर आर फ्यू कैटेगराइजेशन कि एज के हिसाब से कि किन किन लोगों को नींद नहीं आती है। बट इन अ जेनेरिक फॉर्म वी कैन से 30 to 45 के एज के बिटवीन। ओके, मेजर इश्यूज होते हैं कि नींद नहीं आती है, बहुत लेट स्लीप होती है या फिर बहुत इंटरप्टेड स्लीप होती है कि जिसे हम कहते हैं कि साउंड स्लीप नहीं है। तो ये क्यों होता है? सो गाइज जस्ट अंडरस्टैंड, योर माइंड, योर ब्रेन इज़ अ सिस्टम एंड योर माइंड इज़ अ हार्ड डिस्क. So if you are not able to put your brain in a shutdown mode, put it on the sleep mode. How? So सबसे पहले तो point number 1 is you observe yourself कि जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, you observe yourself कि while sleeping or before sleep, whenever you go to bed, आप ये ऑब्ज़र्व करो कि बहुत सारे थॉट प्रोसेस अगर रनिंग है आपके माइंड में, तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपको वो थॉट प्रोसेस बंद करने हैं। यस, प्लानिंग करना, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना कि आपको कल क्या करना है, आपके क्या पेंडिंग वर्क्स है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, हाउ टू वर्क, हाउ टू एग्जीक्यूशन ऑफ योर वर्क इज एब्सोल्युटली ओके, बट यू नीड टू टेक अ होल्ड ऑन योर माइंड to give instructions to your brain कि now my thought process is completely stopped and now I am forcing myself towards sleep. Why I mentioned that your brain is a system and your mind is a hard disk. So guys, do programming. There is a mind programming thing that you need to do programming consistently. You need to teach your mind how to do programming, and once programming will be formed, you just need to instruct your mind क्या करना है, and according to that your brain will behave. During about sleep pattern, I'm saying it is not applicable for every aspect of your life. It is just in a sleeping pattern. So first thing, put your brain in a sleeping mode. How to put your brain in a sleeping mode is give instructions to your mind, do affirmation, constant affirmation, mind programming. एक बार programming बन गया, वो path form हो गया, then there is no hard work. You learn कहाँ कट करना है थॉट को और कहाँ ब्रेक करके उसको स्टॉप करना है. सो वन थिंग, दोज हु रियली आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, वर्क प्रेशर है, घर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, अर्निंग प्रेशर है, एनी काइंड ऑफ प्रेशर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम, जस्ट कीप इन योर माइंड कि रात भर उसके बारे में सोच के उस प्रेशर को आप कम नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी नींद अफेक्ट होती है एंड योर ब्रेन इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग इवन दो इफ़ यू आर इन अ स्लीप मोड. तो उसके बाद पर्सन इज़ टेलिंग कि सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस नहीं था बिकॉज योर ब्रेन वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग. तो वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइजेशन चलता ही रहता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू डोंट फील फ्रेश आफ्टर वेकअप एट द मॉर्निंग, बिकॉज आपको ऐसे लगता नहीं है कि मेरी नींद पूरी हुई है. सो व्हाट इज़ अ साउंड स्लीप? साउंड स्लीप मीन्स अ डीप स्लीप जिसमें देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लीप. आई विल एक्सप्लेन यू इट लेटर. एक होता है कि बहुत डीप स्लीप में आप जाते हो जिसमें योर बॉडी जो मैकेनिज़्म है वो साइलेंट मोड पे चला जाता है, ब्रेन वेव साइलेंट मोड पे चले जाते हैं एंड आई मोमेंट्स, जो रैपिड आई मोमेंट्स होते हैं REM, वो आपको देखने को मिलते हैं, आपको मीन्स सामने वाले को देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ इन अ डीप स्लीप मोड. तो ये जो है, ये होने के लिए आपको सबसे पहले ये सीखना है कि मुझे कहाँ मेरे थॉट्स कट करने हैं, कहाँ पे स्टॉप करने हैं, एंड देन यू इंस्ट्रक्ट योर माइंड कि instruct your mind that I am going towards the deep sleep. So automatically the brain waves will act like that way and then you fall in a sleep. This is the mechanism of the sleep. जब भी आपके मन का वेग आपके बॉडी के वेग से बहुत हायर होता है
तब आप सो नहीं पाते हैं। दिस इज़ द साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स। योगिक साइंस में ये बोला गया है कि जब आप सोते हो तब आप योर बॉडी, योर स्थूल शरीर जो है वो एक सर्टन साइलेंट मोड पे जाता है, बट योर ब्रेन, इफ़ यू कॉन्स्टेंट थिंक करते हो उस टाइम पे, बहुत रैपिड थिंकिंग होती है, तब आपकी बॉडी साइलेंट मोड पे होती है बट आपका माइंड स्टेबल नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर नॉट एबल टू स्लीप। सो गाइज, आज यही एक चीज़ है, ये बेनिफिट करती है आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए। सो एनी हाउ वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ द स्ट्रेस इज इफेक्टिव. Stress management is effective to release or control your multiple aspect or multiple things. Stress is related to your health, stress is related to your emotional status, stress is related to your hormones, stress is related to your multiple disorders. So conclusion ये है कि सबसे पहले you need to learn how to break my stress, how I can have a hold to realize where to stop and where to start. So आप सोचो, थिंक करना, प्लानिंग्स करना, आपके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढना, सैग्रीगेट करना एंड उसको कंक्लूड करना. इट्स अ हैबिट ऑफ ह्यूमन. इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, एवरीवन डज दिस, बट यू नीड टू लर्न वेयर टू स्टॉप, वेयर टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल एंड वेयर टू स्टार्ट. सो बिफोर स्लीप, आप जब भी बेड पे जाते हो सोने के लिए, दैट टाइम 5 minutes ऑफ मेडिटेशन और अफर्मेशन, माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड को प्रोग्राम करो. इट इज़ अ हार्ड डिस्क. आप उसके ऊपर जो भी डेटा फिक्स करोगे, रिप्लिकेशन ऑफ दैट डेटा विल बी एप्लीकेबल फॉर योर मोमेंट्स. सो आपके हार्ड डिस्क पे, आपके माइंड पे वही डेटा आप करो, लिखो कि जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगा, या जो आपके ब्रेन को टीच करेगा, सिखाएगा कि हाउ टू बिहेव. सो योर माइंड कंट्रोल, एज आई सेड माई प्रीवियस वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो, that you cannot control your mind, liberate your mind. So mind liberation, this is the mind liberation, कि आपको आपके माइंड को सिखाना है, माइंड प्रोग्रामिंग करना है, देन ओनली आपका सिस्टम, ब्रेन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.